बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ के, जहां जिला मुख्यालय में कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई प्रति मंगलवार को होती है, जिसमें आम जनता अपनी समस्याएं कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के समक्ष पेश करती हैं, जिसका निराकरण कलेक्टर द्वारा किया जाता है। वहीं बाकी दिनों में एक और जनता दरबार जिला मुख्यालय राजगढ़ पर राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव के कार्यालय पर भी लगता है, जिसमें राजगढ़ और आसपास के क्षेत्रवासी अपने समस्या लेकर विधायक के समक्ष पेश करते हैं। जब हमारी टीम विधायक के कार्यालय पर पहुंची, वहां से देखा उस विषय पर विधायक अमर सिंह यादव से कर चर्चा की। आइए देखते हैं। राजगढ़ से अमन खान इनकलाबी की रिपोर्ट। हमारे साथ में राजगढ़ के लोकप्रिय विधायक अमर सिंह जी यादव मौजूद हैं। इनकी ऐसी छवि है कि लोगों के बीच में आम लोगों की तरह इनका मिलना जुलना है, लोगों के साथ रात दिन उठना बैठना है। इसी को लेकर आज हम इनके कार्यालय पे आए थे, तो हमने यहाँ पर देखा कि आम जनता की समस्याएं ये बड़ी आसानी से अपना बन के सुनते हैं, और आम जनता इनके क्षेत्रवासी लोग हैं जो अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर विधायक जी के यहाँ पर पहुँचते हैं। हम विधायक जी से बात करना चाहेंगे कि क्या क्या समस्याएं लोगों की सुनी जाती है और उसका निराकरण किस तरह से लिया जाता है। मेरे कार्यालय में हमारे विधानसभा के समस्त और जिला के भी कुछ लोग आते हैं और उनकी समस्या छोटी मोटी रहती है। किसी ऑफिस की, कोई डीपी के लिए आते हैं, कोई डीपी जल गई है, कोई का नल बंद है, किसी नहर को टूटना होता है, किसी रोड का आवेदन देते हैं, कोई की ज़मीन नपवाना, कोई को ज़मीन का कब्जा कर लेते हैं, ज़मीन को हटवाना रहता है। ये छोटी मोटी समस्या के लिए लोग भटकते हैं, जन सुनवाई में भी जाते हैं और उसके बाद मेरे पास भी आ जाते हैं। तो मैं उनको तत्काल अपने कर्मचारियों के साथ एक तो उनका लेटर बनवा दे दिया जाता है, और एक जहां संभव होता है उनको फ़ोन करके अधिकारी को संबंधित जो विभाग रहता है उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। तो करीब करीब उनका समस्या का निदान हो जाए, तो हम ऐसे काम करते हैं और ऐसे लोग इसलिए यहाँ पर आते हैं। हमारे आपकी विधायकी का साल भर से ज़्यादा का कार्यकाल हो चुका है। राजगढ़ के लिए क्या क्या उपलब्धियां आपने हासिल की है अभी तक, और क्या क्या आपकी योजना है आगे की? राजगढ़ में मेरा जो विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ है, इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए बहुत बड़ा, एक बहुत तेज़ी से मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, उसमें ही नर्सिंग कॉलेज भी हो गया। दूसरा, हमारा जिला मुख्यालय का जो अस्पताल अपडेट हुआ है उसका भी लोकार्पण होने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सौगात हमारे जिला के लिए। एक रेन बसेरा का अभी भूमि पूजन होने वाला है, उसी के साथ साथ काम शुरू हो गया है। एक लॉ कॉलेज हमारा सेंक्शन हो चुका है, वो भी भूमि पूजन होने वाला है बहुत जल्दी। रेल का काम बहुत तेज़ी से, मेरे बनने के बाद हमने जो मुआवजा बच रहा था वो तत्काल मुआवजा किसानों को हमने दिलाया और उसमें रेल के काम में गति लाई। मोहनपुरा की कुछ योजनाएं छूट गई थी, जैसे कि पिपलोदी का एरिया हमारा छूट गया था, वो फॉरेस्ट्री के एनओसी की वजह से वो सेंक्शन हो चुका है। ऐसे ही हमारा किला अमरगढ़ और ये जो हमारा कालीपीठ एरिया है, जो हमारा केंद्रीय निधि से जो रोड है बहुत छोटा है, बहुत आवागमन में बहुत कठिनाई आती है, तो उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से उसको भी A+ में करा कर उसको हमने केंद्रीय निधि को भेज दिया, वो भी शीघ्र सेंक्शन हो जाएगा। 2 नेवज नदी पे जो हमारे लोगों को 20-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, एक तो भूमरे पपड़ेल में राजस्थान को जोड़ने का काम करेगा रामपुरिया में, वो एक नेवज नदी पे बजट में पास हुआ है। एक बगाफत्तूखेड़ी से करणपुरा, वो एक ब्रिज पास हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र का जो आवागमन है, आमना सामना जो बेचारा, जैसे बगाफत्तूखेड़ी को अपन पिपलोदी जाना रहता तो राजगढ़ आया, राजगढ़ से फिर वापस बगाफत्तूखेड़ी और सीधा 1 किलोमीटर में वो लोग वहाँ पर जाएंगे। तो ऐसी उपलब्धि हमारे इस सेम राइस स्कूल का हमने लोकार्पण किया, शुरुआत करी, उसमें गति आई है। उसके बाद एक ITI बिल्डिंग बन रही है, उसको गति आई है। ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हम कर रहे हैं लगातार, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है कि आम जनता अंतिम व्यक्ति का जो विकास होना चाहिए, उस अंतिम व्यक्ति के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। ऑफिस में मेरा पूरा स्टाफ बैठता है और हम सब मिलकर काम करते हैं समाज के। रोजगार को लेकर युवाओं के लिए आपने क्या योजना बनाई और क्या कार्य करनी है? रोजगार के लिए अभी मध्य प्रदेश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 24-25 को जो आ रहे हैं, निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी बने हैं, जब से निरंतर उनका एक ही विकास है कि हर जिले में एक न एक कोई न कोई रोजगार के लिए फैक्ट्री खुले, विकास की एक संकला खुले। पहले ये राजगढ़ जिला को बहुत पिछड़ा हुआ मानते थे, मगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के समय में जो मोहनपुरा है, कुंडालिया है, रिंसी परियोजना है, पार्वती परियोजना है, ऐसी 4 बड़ी योजना बनने से बहुत बड़ा यहाँ पर अब उद्योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। कुछ लोगों ने आवेदन भी दिया है मुझे। आज भी मैं एक उद्योगपति से मेरी बात हुई है, वो आज मैं कलेक्टर साहब से मिले थे कि हमको ज़मीन की उपलब्धता चाहिए,
तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम शीघ्र आपको ज़मीन उपलब्ध कराएंगे और उनका 25 तारीख को उनको वहाँ पर भी बुलाया है जो सबमिट होने वाला है वो। तो उसमें निश्चित रूप से इस जो 24-25 को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम जो भोपाल के अंदर होने जा रहा है, इसमें निश्चित राजगढ़ जिला को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। राजगढ़ में युवा पीढ़ी को नशे को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें सामने देखने को मिलती है। जैसे अभी ताज़ा घटना अपन ने एक नरसिंहगढ़ की देखी है, मुख बधिर बच्चे के साथ, वो भी नशे के कारण ही कहीं ना कहीं ये वारदातें होती है। इसको लेके कुछ आपने पहल की है? इसको लेके तो हमको समाज को आगे आना पड़ेगा, इसको जन जागरण समाज की तरफ से करना पड़ेगा। जैसे कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उसको बच्चों को स्कूल तो नहीं पहुंच रहा, परिवार की भी एक जवाबदारी रहती है। ऐसे ही सरकार भी समय समय पर उसके लिए दंडित करती है, जो लोगों को ऊपर केस बनाती है। और निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ जो महत्वपूर्ण हमारे जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर नशा जो दारू की दुकानें बंद की है, उस मिशन में प्रदेश सरकार जा रही है। एक दिन ये आगे पूरे मध्य प्रदेश से शराबबंदी और नशा मुक्त प्रदेश बनने जा रहा है। ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल कर दी है। तो ये थे हमारे साथ में राजगढ़ विधायक अमर सिंह जी यादव। इन्होंने हमारे चैनल पे बात की, आपके सामने अपनी बातें रखी।